हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीक इंग्लिश विद इंस्पायर एकेडमी। आई एम प्रोफेसर गौरी नाथ। एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ नए वीडियो के साथ। हमारा वीडियो का आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ग्रामर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एज वेल एज स्पीकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब भी हम कुछ इंग्लिश बोलते हैं, सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, तो उसमें हम प्रीपोजिशन का यूज़ देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं। तो प्रीपोजिशन मीन्स a word or phrase that is used before a noun or pronoun to show place, time, direction, etc. सबसे पहले इस डेफिनेशन को समझते हैं। प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड होता है या फिर ऐसे फ्रेज होता है कि जो कहाँ पे यूज होता है? बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, मतलब नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन ये ऐसा वर्ड है कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, वो टाइम दिखाता है, प्लेस दिखाता है और डायरेक्शन दिखाता है। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अभी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो डायग्राम है ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ है। तो कोई भी चीज़ है उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, अनदर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने इस चीज़ के बीच में अंदर इसको रख दिया, मतलब इसकी जो पोजीशन है वो क्या है? अंदर है। तो अंदर के लिए हम यूज़ करेंगे इन। ओके, देन उसी चीज़ के ऊपर अगर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऊपर के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। जैसे कि मार्कर है, मान लीजिए कि ये टेबल है और उसके ऊपर ये मार्कर है, तो यहाँ पे हम मार्कर इज ऑन द टेबल ऐसा भी बोल सकते हैं। तो ऊपर के लिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी नीचे वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो यहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ से ऊपर, ओके, तो किसी चीज़ से ऊपर है तो ऊपर के लिए हम अप यूज़ करेंगे, और किसी चीज़ से नीचे है तो हम यूज़ करेंगे डाउन। और साथ ही साथ अंदर है और उसके चीज़ के मान लीजिए एक चेयर है, चेयर के नीचे एक बॉल है, तो यहाँ पे हम ये जो बॉल की जो पोजीशन है वो क्या आएगी? अंडर आएगी। मतलब उसके नीचे वाले जो ऑब्जेक्ट अगर किसी ऑब्जेक्ट के नीचे है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अंडर। अभी कोई जो ऑब्जेक्ट है किसी चीज़ से है तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा। ओके, फ्रॉम। एंड किसी चीज़ के और तो यहाँ पे आएगा टुवर्ड्स। और बाहर से अंदर के लिए हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे इनटू। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से उसको डिटेल में समझते हैं। लेट्स लर्न प्रीपोजिशन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल टू। ओके, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है, उसका एग्जाम्पल क्या है देखते हैं। राहुल इज गोइंग टू स्कूल, राहुल स्कूल जा रहा है। ओके, देन फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स से। ओके, तो यहाँ पे माई विलेज इज 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर, कि यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे हम हैं, और मेरा जो विलेज है वो 50 किलोमीटर इधर से 50 किलोमीटर है। तो माई विलेज इज 50 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ओके, तो फ्रॉम। देन अब का एग्जाम्पल हमने देखा कि से ऊपर। ओके, द चिल्ड्रेन क्लाइम्ड अप द ट्री, जो बच्चे हैं वो ट्री पे चढ़ गए हैं, ट्री पे। ओके, देन नेक्स्ट एग्जाम्पल डाउन, से नीचे। डाउन, ही रैन डाउन द हिल साइड, वो हिल साइड से नीचे आ गया, मतलब से नीचे। डाउन। ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर है, तो ऊपर के लिए हम यूज़ करेंगे ऑन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अंडर, मीन्स नीचे। द कैट इज जंपिंग अंडर द ट्री, जो कैट है, बिल्ली है, वो पेड़ के नीचे खेल रही है, जंप कर रही है, मतलब नीचे के लिए हम यूज़ करेंगे अंडर। नेक्स्ट इज इन, जैसे कि हमने देखा इन मीन्स अंदर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है देखते हैं।
अ पेन इज इन द बॉक्स, मतलब ये जो पेन है वो बॉक्स के अंदर है। अंदर के लिए हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे इन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इनटू। इनटू मीन्स बाहर से अंदर। ओके, बाहर से अंदर। सो एग्जाम्पल इज बॉयज आर गोइंग इनटू द क्लास। इनटू द क्लास मीन्स जो बॉयज है, बच्चे हैं, वो बाहर से अंदर आ रहे हैं, क्लास से बाहर से अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ पे इनटू मीन्स बाहर से अंदर। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है? बॉयज आर गोइंग इनटू द क्लास। ओके, नेक्स्ट इज आउट ऑफ मीन्स अंदर से बाहर। गर्ल्स आर कमिंग आउट ऑफ द क्लास, मतलब वो लड़कियां हैं वो अंदर से, क्लास के अंदर में से बाहर जा रही है। तो देखिए हमने जो प्रीपोजिशन देखे ये पार्ट 1 है, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्रीपोजिशंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। हम सारे के सारे कवर करने वाले हैं। ये प्रीपोजिशन का पार्ट 1 था। तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में विद द एडिशनल प्रीपोजिशन। थैंक यू सो मच।